तो बोल के बताया तो बोले हाँ सही है दे रहे हैं दवाई वो। थोड़े से दाल चावल तो यहाँ पर भून लिए हैं मूंगफली के दाने और चने की दाल और कस लिया है यहाँ पर गोला। तो इसकी बनेगी चटनी और पड़ेगा इसमें दही। की तैयारी में लग गई हैं क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दाल चावल तो भिगो दिए थे लेकिन सब्जी वाला के इंतजार में रही। और जब भी सब्जी चाहिए होती है बाहर से लेनी होती है तब कोई भी सब्जी वाला नहीं बोलता है। वैसे तो हर समय कोई ना कोई बोलता ही रहेगा। काफ़ी देर इंतजार किया फिर अक्षत को सब्जी मंडी से भेज के मंगवाई थी। तो बैगन लौकी और कंगा फल तीनों ही सब्जी मंगवा ली हैं। उन्हीं को काटने बैठ गई थी तो नंदिनी भी साथ में लग गई थी कि काफ़ी देर हो गई थी। तो नंदिनी ने बनाई है चटनी नारियल की। तो नारियल कस लिया था, सूखा वाला ही नारियल था उसी को कस लिया था। और चने की दाल भून ली थी, मूंगफली के दाने भून लिए थे, दही मंगाया था तो उसी को मिक्सी में डाल के चला लिया था। दही, सूखा नारियल और मूंगफली के दाने जो भुने थे और चने की दाल भून ली थी, सबको मिलाकर पीस लिया था। तो उसकी चटनी बन गई थी, चटनी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद दाल चावल भिगो के रखे थे वो भी नंदिनी ने पीस लिए थे। तो 1 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल के हिसाब से भिगोया था। तो बस इतना ही भिगोया था, सुबह ही भिगोया था लेकिन अच्छे से भीग गया था। डोसे भी बहुत अच्छे बन गए थे। थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है क्योंकि जितना बारीक पिस जाएगा उतना ही अच्छे बनते हैं। तो वो नंदिनी ने पीस दिया था। उसके बाद मैंने सब्जियां काट ली हैं और आलू भी मंगाए थे। तो जब तक सब्जियां काटी थी तब तक आलू उबलने रख दिए थे। तो आलू उबल चुके हैं, उसी कुकर में रख दिया है। दाल डालकर सब्जियां जो सब्जी मंगाई थी गंगा फल, बैगन और लौकी, तीनों सब्जियां रख दी हैं उबलने के लिए। हल्दी डाल दी थी और नमक डाल दी है। देखिए कुकर कितना परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा पानी निकलता है सीटी आने पर, बहुत ज़्यादा है। तो अब इस कुकर को ही सबसे पहले चेंज करूँगी। और इसमें नीचे से बहुत गहराई हो गई है तो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो काफ़ी डर लगता है अगर खाली कुकर रखो सब्ज़ी बनाने के लिए। तो जब तक तेल डालो तब तक लुढ़कने का बहुत डर रहता है इसका। और चटनी में लगा रही है नन्ही छौंक। तो डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, राई और करी पत्ता। तो वही मैं उनसे कह रही थी यहाँ पर कि नदी तुम बड़ा वाला ले लेती जिसमें छौंक बनाते हैं, तुमने इतना छोटा चमचा लिया है कि सारा इसमें से निकल रहा है। पर हो गया था फिर लगा दिया था। फिर इसने दोबारा लगाया, कह रही थी मम्मी कम लग रहा है, तो इसने दोबारा फिर से लगाया था इसमें छौंक। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई चटनी। तो नंदिनी को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज उसने काफ़ी मात्रा में बनाई है कि 1-2 दिन रख के खाऊंगी। और उसके बाद उसी कढ़ाई में इसी में इसने पहले दाल और मूंगफली भूनी थी तो वही कढ़ाई रख दी है दोबारा से आलू भूनने के लिए। तो आलू में बस सारे मसाले तो वही पड़ते हैं, एक केवल जीरे की जगह राई पड़ जाती है और करी पत्ता डाल दिया था। और इधर सब्जी भी बनकर तैयार हो गई, यानी कि सावर की जो सब्जियाँ थी खूब अच्छे से उबल गई हैं। काफ़ी सीटी लगाई थी जिससे कि अच्छे से फूट जाए। और जो थोड़ी कसर रह गई थी, थोड़े से पीस खड़े थे, उनको कांचिया से घोट दिया है। वैसे कभी कभी राई से भी कर देती हूँ लेकिन इतने अच्छे से उबल गई थी कि ज़रूरत नहीं पड़ी, तो केवल कलछी से ही मैंने कर दिया था। और यहाँ बना लिया है सावर के लिए छौंक। तो चमचे में डाल दिया है तेल, साबुत लाल मिर्च, राई और करी पत्ता डालूँगी और थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सावर मसाला तो बाद में ऊपर से डालूँगी। और हल्दी डाल दी है क्योंकि हल्दी कम लग रही थी क्योंकि पानी निकल गया, तो इस चक्कर में हल्दी का भी पानी थोड़ा सा निकल जाता है तो हल्दी का कलर कम आया है। और जब तक सावर थोड़ी सी लाल पीली ना हो तो अच्छी नहीं लगती है। तो डाल दी है मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी। कश्मीरी मिर्च नहीं थी, नहीं तो कश्मीरी मिर्च भी डाल देती, लेकिन मेरे पास खाने वाला कलर था तो मैंने हल्का सा डाल दिया था उसमें। तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया था सावर में। और लगा दी है नंदिनी ने प्लेट क्योंकि मैं रही हूँ सेक से डोसा। तो एक डोसा बन गया है सबसे पहले। आज पहला डोसा भी बहुत अच्छा बन गया था, वरना पहला डोसा या चीला होता तो ख़राब ही हो जाता है। तो लगा दी थी नंदिनी ने प्लेट अपने भाइयों के लिए क्योंकि नंदिनी की मौसी का बेटा भी आया हुआ है। तो बस अक्षत और वो दोनों खा रहे हैं क्योंकि वो बरेली और फरीदपुर के बीच में जो पड़ता है एडवर्टीज उसमें पढ़ रहा है। वैसे तो वो उत्तराखंड का रहने वाला, कल मैंने आपको दिखाया था उत्तराखंड में सितारगंज का है। तो कभी होता है तो आ जाता है, तो आज आया था, फ़ोन किया था तो आया। वैसे तो जल्दी आता भी नहीं है, तो कई बार तो घर ही चला गया। और अभी इसी साल से एडमिशन हुआ है, लेकिन फ़ोन कर दिया था। बच्चों का भी मन करता है कि चलो पास में है तो भैया आ जाए, तो आ गया था। तो वो जा तो आज ही रहा था लेकिन उसको रोक लिया था काफ़ी जिद करके दोनों भाई बहनों ने कि नहीं भैया आज रुक जा,
और कल गंगा स्नान है तो चलेंगे, लेकिन वो मना कर रहा है। अब देखती हूँ कल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बस बनकर तैयार होने लगे हैं डोसे। तो ये डोसे में मैंने आलू बहुत कम लगाए, तो आप लोग सोच रहे इतने कम आलू लगाए हैं, तो ये लगाया है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। उनको तो आलू खाते भी नहीं है और उनको डोसा में तो पसंद भी नहीं है, वो तो प्लेन डोसा लेते हैं। तो बस एक इन्होंने आलू वाला लिया था और इसके आलू निकाल लिए थे। उसके बाद उन्होंने एक भी डोसे में आलू नहीं लगवाया है, सारे डोसे उन्होंने प्लेन लिए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं डोसे। सीखने के बाद कलर भी बहुत अच्छा आया था, बहुत ही करारे बने थे। तो लगा दिया है मैंने उनके लिए बना आलू का। वो आलू प्याज टमाटर कुछ भी नहीं लगवाते हैं, उन्हें प्लेन डोसा पसंद है और मुझे भी प्लेन डोसा पसंद है। मतलब दोनों ही तरह के ले लेती हूँ मैं, प्लेन भी ले लेती हूँ और आलू वाला भी ले लेती हूँ। उसके बाद बर्तन धो के रख दिए हैं, क्योंकि कोई चीज़ बनाओ तो बर्तन तो बे लिमिट होते हैं। वो भी मैंने धो के रख दिए हैं। किचन साफ़ हो गया, लेकिन बर्तन धोते धोते नंदिनी के पापा किसी काम से चले गए थे तो वापस आए थे। तो पहले मैंने रील बनाई थी अपनी, क्योंकि वो कपड़े अगर चेंज कर लेते हैं, नाइट के पहन लेते हैं, तो फिर रील बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले मैंने आधे बर्तन धो के रील बनाई थी। और कुछ लाए थे, मूंगफली लेकर आए थे गरम गरम, तो फिर वो भी खाने बैठ गई थी। और सर्दियों की तो मेवा है मूंगफली, बादाम ना खाने को मिले तो मूंगफली तो खा ही लो, और गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। तो अब तो बस मूंगफली का ही सीज़न आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं पी रही थी चाय, क्योंकि आज थोड़ा मन कर रहा था। वैसे भी हम लोग कब नाइट में चाय पीते हैं, छोड़ दी थी बीच में, लेकिन अब फिर से मन करने लगा क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो चाय बना कर ले आई थी, बच्चों ने ही बनाई थी। तो यहाँ पर हम दोनों बात कर रहे थे सुबह जाने के लिए रामगंगा। आपने देखा मूंगफली खाकर चिक्कल कहाँ रखे जा रहे थे? चादर पर। तो वही मैं कह रही थी कि घर में कोई बर्तन नहीं है जिसमें रख दो, चादर पर मूंगफली के चिक्कल रखे जा रहे हैं। तो फिर बाद में कटोरा दे दिया था जिसमें सब्जी वगैरह छील के रखते हैं, तो बस उसी में रख लिए थे। नहीं कहो तो कोई भी ये बात सोचने वाला नहीं है कि हाँ हम कहाँ रख रहे हैं चीज़, कहाँ नहीं रख रहे हैं। तो सुबह उठकर लग गई थी मैं जाने की तैयारी में रामगंगा। तो सबके कपड़े इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि एक जोड़ी कपड़े रखा ले जाना है रामगंगा पे नहाने की तैयारी। सारा सामान रख लिया है, घर से ही नहा कर गई थी। मैं बताऊँ मैं भी नहा कर गई थी, तो देखूंगी अगर सही लगा तो नहा लूँगी, नहीं तो फिर नहा कर तो जा ही रही हूँ, बस चल चढ़क कर आ जाऊँ। राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गंगा स्नान की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने। तो सबसे पास में बरेली की रामगंगा है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। सीधे हाथ पे। अरे यार मैंने सीधे हाथ करी गई थी बाद में, बस वही उससे पहले सीधा चल रहा, सीधे हाथ पे तुरंत कह दी भाई मैंने। बताया था वो थोड़ा पैसा लगे। तो बस हम लोग चल दिए हैं और पहुंच गए हैं रामगंगा। तो आपसे बात करते करते स्पेस ख़त्म हो गया था फ़ोन में, तो आपसे आगे कुछ भी नहीं बात हो पाई थी। तो फिर इसलिए फिर बाद में नंदिनी को फ़ोन दिया था, तो उन्होंने ही स्पेस किया था, तो फिर से मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत जल्दी स्पेस कम हो जाता है जबकि नया फ़ोन लिया है। और पहुंच गए हैं हम लोग रामगंगा। तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आती हूँ लगभग हर साल ही आ जाती हूँ, इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ हद से ज़्यादा ही भीड़ थी। या तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे या फिर भीड़ ही कुछ ज़्यादा थी। और बादल भी हो रहे थे, तो लग रहा था कितनी ठंड होगी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी। मैं स्वेटर निकाला था, तब के ले गई थी कि अगर रास्ते में ठंड लगेगी तो पहन लूँगी, और स्टॉल डाल ली थी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा तो हर साल ठंड लगती है, पर ठंड नहीं लग रही थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं रामगंगा। तो ये दोनों हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो ट्रेन हम लोग पहुँच गए हैं मेला लेने के लिए।
इतनी देर जितनी देर हम लोग वहाँ पर नहाए थे, काफ़ी देर रुके थे, इतनी ज़्यादा ट्रेनें निकली थी, कई ट्रेनें निकली हैं। तो नीचे सब लोग निकलते हैं और ऊपर सर से ट्रेन निकलती है पुल के ऊपर से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी की वीडियो बना रही थी मैं, क्योंकि एक के बाद एक ट्रेन आए जा रही थी। तो हम लोग जब वापस जा रहे थे तब भी हमें फाटक बंद ही मिला था और इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए यहाँ सड़क पे ही खड़ी हूँ मैं अभी, रोड पर ही। तो अब यहाँ से नीचे उतरेंगे हम लोग घाट पर पहुँचने के लिए, जहाँ पर नहाने की जगह है। तो बस वहीं जा रहे हैं अब हम लोग। और हर बार जिस तरफ नहाने जाते हैं उस तरफ ही आज भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है इस तरफ, तब भी थोड़ा भीड़ कम होती है। वो देख गली में ले गई। ठंडा पानी है। अरे ना तुम्हारे गीजर लगा दी बेटा। अरे उधर चलो, इधर कहाँ, यहाँ पे बहुत गहरा। जहाँ चलते वहीं चलो। नहीं यहाँ ही जाता है। बहुत ज्यादा रेत है, बस रेत ही रेत है, पैर घुस रहे हैं जल्दी से। उसमें उल्टा, उसमें था कि इतने में पानी था, मतलब इससे कम उसमें और नहाएगा? नहीं नहाऊंगा। स्नान करेगा? अरे नहीं, हंदा लिए हंदा देखो मेरी बहस में गुस्सा हो गई है कि हम लोग देहाती भाषा बोलते हैं इसलिए। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग जहां पर नहाना है। और जिस जगह नहाते थे ना वहां पर जल बहुत ज़्यादा कम था, तो फिर हम लोग उसको पार करके आ गए हैं। तो ये बीच में खाली जगह थी, उसके बाद जो आगे जल है ना तो काफ़ी आगे जाके गहरा था, तो वहाँ तक हम लोग गए थे। अरे मिट्टी रेत से ज़्यादा यहाँ पर चिकनी मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी। अब की बार ऐसा हुआ है कि जल कम है, नहीं तो जल पीछे की तरफ जो हम लोग पीछे पैदल निकल कर आए थे वहीं पे इतना गहरा होता था कि गर्दन तक पानी होता था, तो उसी तरफ नहा लेते थे। लेकिन अब की हम लोगों को उसको पार करके आना वो पड़ा। फिर इधर आकर हम लोगों ने अपना सारा सामान रखा है। तो नंदिनी तो बिल्कुल भी नहाने नहीं गई, बोली मैं नहीं नहाऊंगी। तो ये लोग मुझे पकड़ के ले जाने, क्योंकि यहाँ पर इतनी मिट्टी इतनी ज़्यादा ही चिकनी थी ना कि पैर रुक ही नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। तो जब आगे काफ़ी गई तब रेत थी, तब रेत में तो पैर धंस जाते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी में तो पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। तो हम चारों ही नहाने पहुँच गए। यहाँ पर जल काफ़ी अच्छा था, खूब तेज़ बह रहा था। तो और जल बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था कि इतनी ठंडक सी थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी, ना ही जल ठंडा लग रहा था, बस नॉर्मल सा ही था जैसे गंगा मैया का होता है। देखिए दोबारा से ट्रेन आ गई है इतनी देर में, दोबारा नहीं तीसरी बार आई है ट्रेन। तो यह है मालगाड़ी थी, तेल की गाड़ी थी, मतलब पेट्रोल वगैरह था, जाने क्या था उसमें, वो वाली थी। क्योंकि बरेली सिटी तो वैसे ही काफ़ी बड़ी है, तो ट्रेनें उधर से होकर जाती हैं। हो गया वो गंगा मैया की जय। तो बस नहाकर चल दिए हैं। और इन दोनों भाइयों ने तो इतना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। क्योंकि अगर हम उम्र के हो ना बच्चे तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को भी। ऐसे हम लोग जब अपनी कुलदेवी गए थे तो नंदिनी के साथ, नंदिनी की मौसी की बेटी बहन गई थी, तो नंदिनी खूब एंजॉय किया था। अक्षत अकेले रह गए थे और आज अक्षत के साथ अक्षत का भाई था, तो अक्षत ने खूब एंजॉय किया है, नहाने में खूब नहाए हैं दोनों। जब डांट लगाई तभी निकल कर आए थे, उसके बाद चल दिए हम लोग अपने घर की तरफ। तो अभी तो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पर। और स्कूटी भी सब रोड पर ही खड़ी हैं, क्योंकि नीचे नहीं आने दे रहे थे। जो पुलिस वाले खड़े थे तो वो मना कर रहे थे कि नीचे मत ले जाओ, कि नीचे वास्तव में काफ़ी भीड़ थी। और बस यहाँ पर खा लिए हैं गोलगप्पे, क्योंकि अगर मेला आओ तो थोड़ी सी चाट पकौड़ी नहीं खाई तो फिर क्या फ़ायदा। और ये दोनों भाइयों जा रहे हैं, इन दोनों भाई को तो बस मज़े ही आ रहे थे, खूब घूम रहे थे। और गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, तो थोड़ी सी जलेबी भी ली थी, बच्चों ने खाई थी। तो ज़रा सी हम दोनों ने भी चख ली थी, बस ज़्यादा नहीं खाई थी, क्योंकि जलेबी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो गरम गरम बन रही थी तो बच्चों ने खा ली थी, अच्छी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद देखिए भीड़, कितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी कि बस पूछो ही मत ना, कहीं से कहीं निकलने तक की रास्ता नज़र नहीं आ रही थी।
और भैया हमारे हस्बैंड जी भी खो गए मेले में, क्योंकि वो बोले तुम लोग यहाँ पर गोलगप्पे खाओ, मैं आगे जाके पकौड़ी बनवाता हूँ गरम गरम। तो पता नहीं फ़ोन भी लेकर नहीं गए थे और हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पर। तो एक आगे ढूंढने गया था, एक पीछे, और मैं यहीं पे खड़ी रही थी। तो तीनों ढूंढने गए थे, किधर एक उधर उनको। और फिर मेन रोड पर पहुंचकर बनवाई थी चाय, जो कुल्हड़ में मिली थी। तो मज़ा आ गया था चाय पीकर। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद हम लोग बालाजी के मंदिर में गए थे, जहाँ पर हवन, तो बस वहाँ भी दर्शन किए थे, उसके बाद घर आ गए थे।